हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत आभार, विशेष रूप से प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने हमको आप सबकी सेवा करने का मौका दिया। हमारा आप सबसे निवेदन है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है और सफल होने के लिए वो विभिन्न विभिन्न प्रकार से प्रयास करता है, लेकिन जीवन में सफल कुछ लोग ही होते हैं और अधिकतर लोग जीवन में असफल होते हैं। तो कौन सफल होता है और कौन असफल होता है? सफलता के लिए किस एक विशेष पर ध्यान करने की आवश्यकता है? सफलता किसे मिलेगी? जिसका मन एकाग्र होगा। जिसका मन स्थिर नहीं है वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तो सफल होने के लिए मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। जब तक आप अपने लक्ष्य को फोकस नहीं करोगे तब तक आप उस लक्ष्य को नहीं पा पाओगे। तो लक्ष्य को पाने के लिए, सफलता पाने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। और वर्तमान समय में जो परिवेश है, जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, उसमें मन को एकाग्र करना, मन को शांत करना वो बड़ा चैलेंजिंग हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया है। कितने लोग फील करते हैं कि मेरा मन शांत नहीं है? सब लोगों का अनुभव है। क्यों शांत नहीं है? कभी इस पे विचार किया? क्या इसको शांत करने का कोई तरीका है? ये मन इसलिए शांत नहीं है क्योंकि हम सबका जो मन है वो साफ है कि गंदा है? क्या विचार है? कितने लोग मानते हैं कि मेरा मन तो साफ है? 2 लोग बोल रहे हैं, बकाया सबके गंदे हैं। वास्तविकता में मन गंदा नहीं, हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, मन कोयले से ज्यादा काला है, बहुत गंदा है, साफ नहीं है। हालांकि अपने मन को साफ होने का सर्टिफिकेट हम तुरंत दे देते हैं और किसी दूसरे को मन को साफ होने का सर्टिफिकेट देते हैं। पूछे अगर कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पवित्र हो, बहुत अच्छा हो, बहुत सच्चा हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ऐसे लोग नहीं हैं, उसके लिए तो शायद हिमालय में जाना पड़ेगा, हो सकता है कोई मिल जाए। और अगर उस हिमालय पे चले गए और उसके साथ भी 2 दिन रह लिए तो उसमें भी 50 कमी निकाल देंगे। कबीरदास जी को आप सबने पढ़ा होगा। कबीरदास जी बोलते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो जब कबीरदास जी थे उस समय क्या बुरे लोग नहीं थे? क्या चोर नहीं थे, व्यभिचारी नहीं थे, मर्डर करने वाले नहीं थे? लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि मैं बुरा देखने जब चलता हूं तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, और जो मन खोजता हूं मैं अपना तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं दिखता। तो ये दृष्टिकोण था कबीरदास जी का। और हम लोगों का दृष्टिकोण क्या है? अच्छा देखन में चला अच्छा मिला न कोई, और जो मन खोजा आपना मुझसे अच्छा न कोई। तो हम लोग जो संत लोग हैं, जो दार्शनिक हैं, उनके दृष्टिकोण से विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए हम लोग अशांत हैं, इसलिए हमारा मन अपवित्र है। और इस मन को पवित्र करने का जरूरत है। पहले तो इस बात को सिद्ध करते हैं कि क्या वास्तव में मन गंदा है, क्योंकि इस अपने मन को गंदा मानने के लिए भी बहुत लोग तैयार नहीं हैं। वो कहते नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा तो उसका गंदा है, और ये कहकर के अपने आप को बचा लेते हैं हम। नहीं नहीं, मुझसे तो गंदे कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं, मैं तो थोड़ा तंबाकू ही खाता हूं,
मैं तो एक आध पैक लेता हूं, लोग तो बोतल पी के पड़े रहते हैं, तो मैं तो अच्छा हूं। हम अपने को विभिन्न विभिन्न रूप में अपने से ज्यादा निकृष्ट लोगों को देख करके अपने को श्रेष्ठता का सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन अपने को गलत नहीं मान पाते, अपने मन को गंदा नहीं मान पाते, और सबसे गंदा तो बिल्कुल नहीं। ये तो कोई समझाए तो मानने को हम तैयारी नहीं है कि हम सबसे ज्यादा गंदे हैं, लेकिन इसको समझते हैं तर्क के आधार पर, व्यवहारिक रूप से समझते हैं। ये जो संसार है, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, यहां प्रत्येक वस्तु स्वाभाविक रूप से गंदी हो रही है। महसूस करते हैं आप? जैसे ये रूम है, ये हॉल है, इसको गंदा किया न जाए, अच्छे व्हाइट वॉश करवा करके और बस 5 साल के लिए इसको बंद कर दिया जाए, तो 5 साल बाद जब खोलोगे तो ये कैसा होगा? जाले लगे होंगे, गंदा होगा, दीवारें काली हो जाएंगी, फिर से पेंट करना पड़ेगा। किसी ने गंदा किया नहीं है, ताला लगा था चारों तरफ, लेकिन स्वाभाविक रूप से क्या हो गया? गंदा हो गया। हमारा घर रोज गंदा होता है कि नहीं होता है? आप कोई गंदा करते हो? नहीं होता है। दूसरा, कपड़े, हमारे कपड़े गंदे होते हैं। क्या आप कपड़ों को जानबूझ के गंदा करते हैं? नहीं, लेकिन स्वाभाविक रूप से गंदे होते हैं कि नहीं? फिर हमारा शरीर, क्या हम उसे गंदा करते हैं? नहीं, लेकिन वो गंदा होता है। कई बार तो हमें दिन में 2 बार स्नान करना पड़ता है। तो ये संसार की रचना ही ऐसे है जहां हर चीज स्वाभाविक रूप से कैसी हो रही है? गंदी हो रही है। और घर को साफ करने के लिए, दीवालों को साफ करने के लिए टीवी में ऐड आ रहे हैं, है ना? लाइजॉल से साफ करिए, एशियन पेंट लगाइए, नेरोएक लगाइए, विभिन्न विभिन्न। कपड़ों को साफ करने के लिए भी ऐड आ रहा है, एरियल लीजिए, बहुत वैरायटी है, घड़ी, सर्फ एक्सेल, जिस कैटेगरी, जिस स्तर के लोग हैं उस स्तर का चल रहा है, लीजिए, साफ करिए। शरीर को साफ करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के शैम्पू, साबुन, फेस वॉश आ रहे हैं। ऐड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हम प्रभावित होते हैं और उनको परचेज करते हैं, और घर साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, शरीर साफ करते हैं, लेकिन मन को साफ करने का ऐड आता है। तो मन कब से नहीं साफ किया आपने? विचार, क्या मन को साफ करना चाहिए कि नहीं? मन भी तो गंदा हो रहा है ना, इस संसार में स्वाभाविक रूप से गंदा हो रहा है। और मन को कब से नहीं साफ किया? इस जन्म में तो बचपन से याद नहीं है कि उसको साफ करने के लिए कोई हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हो। और वैसे ये मन का संबंध अनंत जन्मों से है। इसको अभी हम आने वाले समय में, अभी 5-10 मिनट में इस पे और चर्चा करेंगे, तो हम समझ पाएंगे ये मन केवल ऐसा नहीं है कि ये मन मेरे पास इसी जन्म में, जब मेरा जन्म हुआ तब से मेरा मन है। नहीं, ये अनंत जन्मों से, जब हम विभिन्न योनियों में थे, पशु, पक्षी, कीट, प्रेत, देवता, किसी भी योनि में थे, तब भी हमारे पास ये मन था। तो यानी अनंत जन्मों में हमने इस मन को क्या नहीं किया है? साफ करने का कोई गंभीर प्रोसेस नहीं अपनाया है। और वर्तमान जीवन में जब से जन्म लिया है, जब से होश संभाला है, तब से तो बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताओ, शारीरिक पीड़ा से मन की पीड़ा बड़ी होती है या शारीरिक पीड़ा बड़ी होती है? मानते हैं आप सब? और शरीर में जरा सी प्रॉब्लम होती है, तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं कि नहीं भागते हैं हम लोग? है ना? हाथ में, पैर में, कहीं भी जरा सा प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले बोले नहीं, पता नहीं, देखो पेन हो रहा है। और मानसिक पीड़ा के लिए कोई इलाज नहीं लेते? कोई इलाज लेता है क्या? उसका कोई इलाज है नहीं। इस मानसिक पीड़ा का इलाज साइकेट्रिस्ट के पास नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आपको नींद की गोलियां खिलाएंगे या कुछ थोड़ा प्रोसेस बताएंगे, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और अगर आप बाहर अमेरिका में देखेंगे तो वहां इतना ज्यादा मानसिक दबाव है कि हर 10वां व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, और फिर एक साइकेट्रिस्ट दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है राय लेने के लिए। तो ये व्यवस्था है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में आध्यात्मिक चेतना के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम इस मानसिक पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, इस मानसिक अपवित्रता से मुक्त हो सकते हैं।
लेकिन दुर्भाग्यवश हम आध्यात्मिक जीवन को केवल पूजा पाठ तक सीमित रखते हैं, कर्म कांड तक सीमित रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक चालीसा कर लो, एक आरती पढ़ लो, ज्यादा भावुक होगा, ज्यादा अच्छा बड़ा भक्त होगा तो 8 आरतियां करेगा और पूजा करेगा, कुछ भोग लगाएगा, खिलदाने खिलाएगा भगवान को, 2 अगरबत्ती लगाएगा और सोचेगा हम भी आध्यात्मिक हैं। लेकिन क्या हमने उस आध्यात्म को, उस पूजा पाठ को क्या एजुकेशन के रूप में लिया है? क्या हम समझते हैं कि वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता होती है? और आप में से किसी ने आध्यात्मिक शिक्षा को गंभीरता से लिया है? तो पता चलता है नहीं। लेकिन अगर हम पूछें कि आप में से कितने लोग आध्यात्मिक हैं, तो हम हाथ खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? हम कहें हाँ हम आध्यात्मिक हैं। तो जब आपने आध्यात्मिक शिक्षा ली ही नहीं है तो आप आध्यात्मिक कैसे हो गए? भाई आप कहो आप शिक्षित हो, तो अगर आप कहते हो कि आप शिक्षित हो तो आप ये तभी बोल सकते हो जब आपने शिक्षा ली है। और अगर आपने शिक्षा ली ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप शिक्षित हो? मतलब हम लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं तो धर्म में ही बोलते हैं, और ये हमारा वास्तविक चिंतन हो गया है। हमको नहीं लगता, हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक आपने आध्यात्मिक शिक्षा, और कोई भी शिक्षा कहीं से नहीं ली जाती, क्रमबद्ध तरीके से ली जाती है और उसको समय देना पड़ता है। जैसे अगर आप बीएड के छात्र हैं तो आपको बीएड करने में कितने साल लगेंगे? 2 साल में बीएड होता है। बिना ग्रेजुएशन के बीएड में एडमिशन हो जाता है, तो कितने साल लगते हैं? 5 ईयर। 5 साल में बिना 12th किए ग्रेजुएशन हो जाता है। 17 साल। तो 17 साल के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी, उसे क्या बोलेंगे? बीएड। ठीक है। और वो बीएड प्राप्त करके आप शिक्षक होने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन विचार करिए, क्रमबद्ध तरीके से आप बीएड तक पहुंचे। ऐसा नहीं था कि आपने 10th नहीं किया, 12th नहीं किया, 8th नहीं किया, ग्रेजुएशन नहीं किया और डायरेक्ट बीएड में पहुंच गए। होगा ऐसा? अच्छा, मैं आपसे अगर बीएड की शिक्षा लेना चाहूं, मान लो मैं एक अंगूठा टेक व्यक्ति हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बीएड की शिक्षा दे दो, तो आप कितने दिन में मुझे दे दोगे? तो आप कहेंगे कि अरे मुझे 17 साल लगे हैं यहां तक पहुंचने में, कम से कम 7 साल तो दो। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तब आप हमसे क्या अपेक्षा करते हो? मेरे पास 1 घंटा है बस, स्वामी जी जो बताना है बता दो, अगली बार उम्मीद मत करना कि हम बैठेंगे आपके पास। सारा सत्य का साक्षात्कार मुझे 1 घंटे में करवा दो, गीता भागवत जो समझाना है सब समझा दो, बस इससे ज्यादा नहीं। तो क्या हम समझेंगे गीता भागवत को? कोई भी ज्ञान अगर क्रमबद्ध तरीके से नहीं लेंगे तो हम उसको समझ ही नहीं सकते हैं। और यही वर्तमान समय में सनातन धर्म की दुर्गति का कारण है, क्योंकि हम सनातन धर्मी अपने को बोलते हैं कि हम सनातन धर्मी है, लेकिन वास्तविकता में सनातन एजुकेशन का बिल्कुल नाश हो गया है। कोई उसको नहीं समझ रहा है। अगर मैं यहां पर आप सबसे पूछूं कि आपने सनातन धर्म का मूल धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता कितने लोगों ने पढ़ा है? पूरा पूरा पढ़ा है? देखिए, यहां पर केवल एक प्रभु जी हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने गीता पढ़ा, बकाया किसी ने गीता नहीं पढ़ा। क्या गीता कोई इंपॉर्टेंट पुस्तक है? उसमें कुछ है ऐसा कि पढ़ना चाहिए उसे? अच्छा, गीता नाम कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, नाम सबने सुना है, ठीक। तो अगर नाम सुना है तो आपके दिमाग में उसके विषय में कोई ना कोई इमेज भी बनी होगी कि हाँ अच्छा है या बुरा है।
तो आपके दृष्टिकोण से गीता में जो है वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, हृदय से मानते हैं अच्छा है, तो उसे पढ़ा क्यों नहीं अभी तक? पूरा नहीं पढ़ा है। पूरा क्यों नहीं पढ़ा? टाइम नहीं मिला, है ना? इधर उधर बात करने के लिए रोज 2 घंटे हैं। न्यूज़पेपर जिसमें पता चलता है, खबरों का कोई भरोसा नहीं है सही है कि गलत है, वो पढ़ लेंगे हम। सब कुछ पढ़ने को तैयार है, लेकिन जिसको पढ़ने और समझने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, बस वही पढ़ने को तैयार नहीं है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है? ये जो मनुष्य शरीर है आपके पास हमेशा से है? हमेशा के लिए है? तो ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, ये 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है या नहीं? तो ये भगवान ने विशेष कृपा करके हमको एक विशेष शरीर दिया है। उसका पर्पज क्या है? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? ये मनुष्य शरीर का क्या उद्देश्य है? क्यों आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ? आपके शरीर के विषय में ही पूछा जा रहा है, आपके विषय में पूछा जा रहा है। किस लिए मिला मनुष्य शरीर? कोई आंसर नहीं? मोक्ष प्राप्ति के लिए। चलो एक आंसर मोक्ष प्राप्ति। और मनुष्य का शरीर हमें बहुत सारे विकारों के साथ मिला है, तो हमें उन विकारों पे ध्यान देना चाहिए और उसे हटा के हम अनकंडीशनल कोई भी चीज दूसरों को देने के लिए उस तरीके से हम सोच सकते हैं इस बारे में। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन उतना कुछ बड़ा बोलने और समझने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सरल सी बात है। मनुष्य शरीर मिला है सत्य को जानने के लिए। इस सत्य को जानने के लिए केवल मनुष्य शरीर है। आप बिल्ली को, चूहे को, कबूतर को, पशु को, पक्षी को, कीट को सत्य नहीं समझा सकते। ये सत्य समझने के लिए जो विशेष बुद्धि है वो भगवान ने किसको दी है? मनुष्य को दी है। और सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य क्या होता है? मैं परिभाषा दे दूं तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सत्य का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो सत्य है। जो कुछ समय पहले नहीं था और कुछ समय बाद नहीं है, इसका मतलब वो सत्य नहीं है। वो कैसा है? काल्पनिक है, माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब क्या होता है? काल्पनिक, यानी कुछ समय के लिए है, वो क्या है? सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो आप कल्पना में कह सकते हो या क्षणिक कह सकते हो, कुछ समय के लिए कह सकते हो, है ना? एक संसार में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया कि हमारे वेद, शास्त्र, पुराण ये क्या है? माइथोलॉजी है। इनको एक शब्द दे दिया गया। और ये व्यवस्था कब से हुई? जब अंग्रेज आए और उन्होंने देखा कि भारत में तो सारे के सारे 100% साक्षर लोग हैं। यहां इतने गुरुकुल हैं, एक एक को 64 कलाएं सिखाई जा रही हैं, सारे अर्थशास्त्र, है ना, जितने भी ज्योतिष शास्त्र, ये जितना भी ज्ञान है, सारा का सारा ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, गुरुजनों द्वारा गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को दिया जाता था। और 100% भारत कैसा था? साक्षर था। लेकिन अंग्रेजों में आए, उन्होंने उस पर रिसर्च किया। क्या नाम था उनका? मेरा नाम दिमाग से निकल रहा है, लॉर्ड मैकाले ऐसा कुछ है। हाँ, उन्होंने आकर के किया, बोले नहीं नहीं यहां नहीं, ये तो उनको सिस्टम बदलना पड़ेगा। और उन्होंने एक नया एजुकेशन सिस्टम लाए और उसको ला करके उन्होंने क्या साबित किया कि जो इसको पढ़ लेगा वो साक्षर कहलाएगा, बकाया सब निरक्षर। ये एक बड़ा सोचा समझा एक षड्यंत्र था।
तो जब वो शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया और ये दिखाया गया कि जो इंग्लैंड पढ़ करके आएगा वो बहुत पढ़ा लिखा माना जाएगा, और उसको उस जमाने में सबसे ऊंचा पद दे दिया जाता था मजिस्ट्रेट का। बैरिस्टर बहुत ऊंचा सम्मान मिलता था लोगों को, उनको बड़ा आदर दिया जाता था। हमारी संस्कृति का नुकसान सबसे ज्यादा अगर हुआ है तो हम देखेंगे कि जो अंग्रेजों ने जो किया है वो बहुत लोग नहीं कर पाए। हम भले ही अपने को कहें कि हम आजाद हो गए हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम 100% गुलाम हैं। हमारे दिमाग में उन्होंने ये डाला कि हम कैसे हैं, अनपढ़ हैं। हमारी जो शिक्षा थी वेद पुराण उपनिषद, उनको क्या बोल दिया, मैथोलॉजी। बोले ये सब काल्पनिक, ऐसा थोड़ी होता है इसमें। वहां लिखा है 60,000 साल तक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और यहां किसी 200 साल कोई जिंदा नहीं दिखता है। बोले कुछ भी लिख दिया गया है। तो जो कम बुद्धिमान लोग थे उन्होंने स्वीकार किया, बोले हाँ सही बात है, हमने तो नहीं देखा किसी को 200 साल से 300 साल से ज्यादा जिंदा, 300 साल वाला भी कोई नहीं देखा, तो यहां लिखा है कि 60,000 साल। तो क्या तर्क है, क्या है? लेकिन वो तो गुरु के सानिध्य में ही पता चलेगा ना। तो शास्त्र में वर्णन था कि सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी, द्वापर युग में 10,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग में 1,000 वर्ष, और कलयुग में मैक्सिमम 100 साल। और कलयुग के अंत तक व्यक्ति 20-30 साल उम्र जिएगा, और जो 20-30 साल जिएगा उसे बड़ा दीर्घायु वाला बोला जाएगा। और वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं, आपके दादा 100 साल तक जी लिए होंगे, या उनके पिताजी। वर्तमान पीढ़ी 60-70 पे फिनिश हो रही है। और आने वाला समय जिस तरीके से लोगों की चेतना में गिरावट आई है, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है अपने अपने स्तर पर, तो खाने से लेकर सब्जियों से लेकर दूध से लेकर सब कुछ प्रदूषित हो गया है। और इस प्रदूषण का कारण केवल है मानसिक प्रदूषण। जिसका मन खराब है उसके द्वारा कोई सही कार्य हो ही नहीं सकता। लेकिन हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं कि मन को ठीक करना है। तो हम बात कर रहे थे कि वास्तविकता में ये मन जो है इसको शुद्ध करना आवश्यक है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था चेंज हुई, उससे क्या हुआ कि हम सब अनपढ़ हो गए। लेकिन हमारे वेदों का ज्ञान जो कि सत्य ज्ञान था, उसको बोल दिया गया मैथोलॉजी, और जो हमें पढ़ाया गया बोला गया ये रियल ज्ञान है। तो अभी हम समझते हैं कि वास्तविकता में जो हम पढ़ रहे हैं वो रियल है, या हमारे वेद पुराण गीता ये रियल है। तो हम लोग सत्य पे चर्चा कर रहे थे। सत्य क्या है? जो हमेशा से है, हमेशा रहे। ठीक है, अभी आप बताओ, हम लोगों के जो सिलेबस हैं ये 50-60 साल में चेंज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? 50-60 साल पहले जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे, जिस तरीके से ऑपरेशन कर रहे थे, आज की डेट में सब बदल गया है। देखा जाए बहुत सी दवाइयां तो बैन हो गई हैं। बोले नहीं, इससे किडनी खराब होता है, इससे ये होता है। तो उस समय जब दी जा रही थी तब क्या था? क्या मारने के लिए दिया जा रहा था? नहीं, वो अच्छा करने के लिए दे रहे थे, लेकिन उनकी जितनी नॉलेज थी उस आधार पर वो कर रहे थे। तो समझने वाली बात यह है कि संसार में कोई भी साइंटिस्ट पूर्ण है कि अपूर्ण है? आप में से कोई बोलता है पूर्ण है, अपूर्ण है? तो अपूर्ण द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा होगा? हाँ, लेकिन उस अपूर्ण ज्ञान को क्या बोल दिया गया? बोले ये सत्य है। और जो सत्य था उसे बोल दिया गया मैथोलॉजी है। आप बताओ, आपके दादा के दादा के दादा ने भी जो गीता पढ़ी थी वही गीता आप आज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? और आपके नाती के नाती के नाती भी पढ़ेंगे, वही गीता होगी कि नहीं होगी? और गीता में ही 4थे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान मैंने अर्जुन ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, यानी करोड़ों वर्ष पूर्व। अब चूंकि हमारी चेतना के अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व मानव था ही नहीं, है ना? क्योंकि हमें पढ़ा दिया गया, आपको जो पढ़ाया गया, हमने जो पढ़ा है हम वही तो मानेंगे। अच्छा, एक और बात, जब मनुष्य नहीं था तो कौन था? हम लोग किसकी संतानें हैं? बंदर था ना पहले, है ना? कितने लोग मानते हैं?
बंदर थे ना पहले, उसके बाद फिर मनुष्य बने, है ना। तो जिनने हाथ खड़ा किया है उनके पूर्वज बंदर होंगे, मेरे नहीं थे। अरे थोड़ा बुद्धि लगाओ भाई, कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ भी समझ लिया। आप मुझे बताओ, बंदर तब भी थे, बंदर आज भी है। अगर बंदरों से मनुष्य बन रहे होते तो बीच के प्रोसेस वाला कुछ तो आदमी देखता कि हाँ भाई ये बंदर बनने वाला है, बस मनुष्य भी। बंदर भी है, चिंपैंजी भी है, बनमानुष भी है और मानुष भी है। लेकिन आपका कोई गलती नहीं, आपको जो पढ़ाया गया आपने पढ़ लिया और वही आप समझा रहे हो। बेटा बोले पढ़ से डार्विन का सिद्धांत पढ़, और डार्विन बेवकूफ बना के चला गया, हम बेवकूफ बन रहे हैं। लेकिन गीता में जो ज्ञान दिया गया वो सत्य है कि नहीं है? एक सेंटेंस भी इधर से उधर हुआ, एक शब्द भी इधर से उधर हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सत्य शिक्षा है। सत्य में कभी बदलाव नहीं हो सकता। सोना पीला है, ये सत्य है ना। हमेशा से पीला है और हमेशा पीला रहेगा। तो गीता में जो ज्ञान है वो कैसा है? परफेक्ट ज्ञान है। लेकिन आप दुर्भाग्य देखो, वर्तमान एजुकेशन सिस्टम, इसमें हम सब इसके शिकार हैं। और मैं ये नहीं कहता कि वर्तमान एजुकेशन की वैल्यू नहीं है, इसको गलत वे में बिल्कुल मत लेना। वर्तमान जो शिक्षा दी जा रही है, ये शिक्षा हमें लेनी है और इस शिक्षा का हमें अपने जीवन में लाभ भी उठाना है और प्रयोग भी करना है। लेकिन जो मूल शिक्षा है उसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं? उससे हमने क्यों अपने आप को अलग कर रखा है? कारण, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को लगता है बोले गीता पढ़ने से थोड़ी नौकरी लगेगी, हम टीचर थोड़ी हो जाएंगे, हमें 60,000 रुपए महीने मिलने लगेंगे, इसीलिए तो नहीं गीता पढ़ रहे हो। और बीएड पढ़ने में लगे पड़े हो, बोले एग्जाम देना है, अभी अच्छे नंबर आ जाए। तो हमको ये विचार करना चाहिए, अच्छा आप नौकरी करना क्यों चाहते हो? एक व्यक्ति नौकरी चाहता है किस लिए? धन कमाने के लिए। धन क्यों कमाना चाहते हो? खुश रहने के लिए। बिल्कुल सही, सच्चा आंसर यही है कि धन आएगा तो क्या होंगे? खुश हो जाएंगे। ठीक है, कितने लोगों को लगता है पैसा आएगा सुखी हो जाएंगे? केवल एक व्यक्ति को लगता है और किसी को नहीं लगता। अरे बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो दूसरे को गड्ढे में गिरता है और टांग टूटता है, उसके दर्द को देखता है तो मान जाता है कि नहीं नहीं भाई, गड्ढे में गिरने से टांग टूटती है। लेकिन जो मूर्ख होता है वो क्या करता है? बोले नहीं तुम गिरे हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा टांग टूटा, मैं स्टाइल से गिरूंगा तो मेरा नहीं टूटेगा। और जाकर के गिरता है और उसका टूटता है, तब उसको समझ में आता है। अरे दुनिया में एक व्यक्ति ले आओ जो कहे कि पैसे से वो सुखी है, एक सिंगल व्यक्ति पूरी दुनिया में ले आओ। पैसा आपको सुविधा देगा। मैं पैसे की मना नहीं कर रहा, पैसे की जरूरत है, नो डाउट। हम भी यहां आए हैं, कार से आए हैं, पेट्रोल डला है, डीजल डला है, कार खरीदी है। मैं पैसे की वैल्यू को मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पैसे से आपको सुख नहीं मिलेगा। सुविधाएं मिल जाएंगी, सुविधाएं अलग है और सुख अलग है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमारे जो वेद है, पुराण है, ये शिक्षा है, ये मैथोलॉजी है, या जो वर्तमान समय में जो पढ़ाया जा रहा है वो मैथोलॉजी है। जो बदल जाए वो सत्य है कि असत्य है? और जो न बदले वो सत्य है। तो गीता बदला, वेद बदले, पुराण बदले तो सत्य है। और उनकी प्रामाणिकता अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको क्लियर कर देंगे। तो समझने वाली बात यह है कि हम लोग बहुत जान ही नहीं रहे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन मिला किस लिए है।
एक और प्रश्न, सरल प्रश्न, आप में से कितने लोग जीवन जीना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं? सब जीना चाहते हैं, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जीवन को समझे बिना आप जीवन जी लोगे? आप में से कितने लोग जीवन को समझते हैं? ये जीवन कहां से आया, ये जीवन कहां जाएगा, कुछ पता है जीवन के विषय में? तो जब तुम जीवन के विषय में जानते ही नहीं हो तो जियोगे क्या? रोडों पे बस शराब पी के चिल्लाओ, हरदम मचा बोले हम जी रहे हैं, ये जीना नहीं होता, ये पागलपन होता है। आजकल तो ऐसा ट्रेंड हो गया है कि पुरुषों से ज्यादा माताएं शराब पी रही हैं। हाँ, वो कहती है बोले हम पीछे थोड़े हैं तुमसे, बोले तुम एक पैक लगाओगे हम दो लगाएंगे। ये वर्तमान समय की स्थिति है। एक समय में शराब को बड़ी घृणित दृष्टि से देखा जाता था। कब देखा जाता था और कब नहीं देखा जाता? कौन लोग देखते थे शराब को घृणित दृष्टि से? वो लोग जो वेदों की शिक्षा लेते थे। जो आधुनिक शिक्षा है, बड़े बड़े डॉक्टर जो जानते हैं कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, उनकी जब पार्टियां होती हैं तो शराब पीते हैं। वर्तमान पीढ़ी में, वर्तमान एजुकेशन सिस्टम में शराब को बुरा नहीं माना गया। आपने बचपन से पढ़ा है किसी बुक में कि शराब बुरी चीज है? तो खैर, कहने सुनने को तो बहुत कुछ है, हम विषय से विषयांतर हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे सत्य पर। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? सत्य की खोज के लिए। और यह संसार की रचना ऐसी है कि प्रत्येक वस्तु गंदी हो रही है, तो हमारा मन भी कैसा है? गंदा है। और गंदा मन सुखी हो सकता है? आप उसको कितनी बाहर अच्छा इंटीरियर दे दो, बढ़िया सा 5 करोड़ का एक बढ़िया विला दे दो, उसको एक बड़ी मर्सिडीज दे दो, बड़े सुंदर सुंदर गहने और सुंदर सुंदर वस्त्र दे दो, लेकिन अगर उसका मन पवित्र नहीं है, मन शांत नहीं है, तो वो इन सबको एंजॉय कर पाएगा? इसका मूल कारण क्या है? मन की अपवित्रता। लेकिन चूंकि हम मानने को तैयार नहीं है कि हमारा मन अपवित्र है, क्योंकि जो मानेगा कि वो बीमार है वो इलाज लेगा, और जो मान ही नहीं रहा है कि वो बीमार है तो वो क्यों इलाज लेगा? तो जो मन का प्रॉब्लम है, इस पर ही हमारे शास्त्रों में बड़े गहरे गहरे सिद्धांत दिए गए कि इस मन को शुद्ध करके कोई भी व्यक्ति असीम आनंद ले सकता है। और उस सत्य को कैसे जाना जा सकता है, उस मन को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? तो उसके साधन बताए। एक तो सत्य का साक्षात्कार। जितना आप सत्य के संपर्क में जाओगे उतना क्या होगा? आपका मन शुद्ध होगा। सत्य को प्रकाश से तुलना किया गया। झूठ को, नेगेटिविटी को अंधकार से तुलना किया गया। तो जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार रहता है। मान लो इस कमरे में अंधेरा है, तो अंधेरे से अंधेरे को हटाया जा सकता है? क्या तरीका है? केवल प्रकाश। आप प्रकाश करो, अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम अंधेरे से अंधेरे को हटा रहे हैं, तो जीवन में प्रकाश हो ही नहीं रहा है। तो यह सत्य एजुकेशन हमें कहां मिलेगी? श्रीमद् भगवत गीता में। और उसमें 5 सत्य बताए गए। 5 सत्यों को एक्सप्लेन किया गया भगवत गीता के अंदर। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं।
एक बात और क्लियर कर दूं, भगवत गीता और भागवत एक है। कितने लोग मानते हैं भगवत गीता और भागवत एक है? भागवत पुराण है और भगवत गीता उपनिषद है। ये भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। तो गीता में 5 विषय बताए गए। पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा कर्म और पांचवा काल। इन 5 तत्वों को एक्सप्लेन किया गया 18 अध्याय और 700 श्लोकों में। तो पांचों पे तो चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में मैं आपको पहले टॉपिक पे चर्चा करता हूं, आत्मा। ये आत्मा क्या है? आप सबने ये शब्द सुना होगा। अच्छा, इसकी चर्चा करने से पहले एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये शरीर के मरने के बाद फिर से जन्म होगा? हाथ खड़ा करें जिनको पक्का विश्वास हो। 50-50 वाले नहीं, देख देख करके हाथ ना उठाएं। जिनको 100% विश्वास है कि शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा जन्म है, वो लोग। ठीक है, थैंक यू। और कितने लोगों को लगता है कि नहीं, हमने पता नहीं, सुना है, क्या देखा, होता है नहीं होता है, क्या है क्या नहीं है, हमें क्या पता, है ना? ठीक है। वास्तविकता में मृत्यु हो रही है संसार में। कब से हो रही है? अभी 2021 से शुरू हुई है मृत्यु। कब से मृत्यु हो रही है? अच्छा, केवल मनुष्यों का मृत्यु हो रहा है? पशु पक्षी कीट सबका मृत्यु हो रहा है? ठीक है। अच्छा, केवल मृत्यु हो रही है, जन्म नहीं हो रहा? जन्म भी हो रहा है। अच्छा, केवल मनुष्यों का जन्म हो रहा है, मच्छर नहीं पैदा हो रहा है? वो भी हो रहा है। मच्छर भी मर रहा है, मच्छर भी जन्म ले रहा है। कुत्ता भी मर रहा है, कुत्ता भी जन्म ले रहा है। पशु पक्षी कीट सब मर रहे हैं, मनुष्य मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं। ये कब से हो रहा है? अगली प्रॉब्लम पता है क्या? बुरा मत मानना, चूंकि मैं थोड़ा स्पष्ट और बात को थोड़ा सामने रखता हूं तो लोगों को कई बार बड़ा चुभता है। चूंकि मेरा चुभाना ही उद्देश्य है, क्योंकि तुम्हें चुभेगा नहीं तो तुम सुधरोगे नहीं। अब जिसके पूर्वज बंदर हो उसे कहां समझ में आएगा कुछ? चुप पहले से ही सोच रहा हो कि मेरे पूर्वज तो बंदर है, तो बंदरों वाला बुद्धि होगा, तो उसको कहां से समझ में आएगा? बोले कुछ नहीं होता, बोले किसने देखा जन्म, किसने देखा मरा, बोले खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है साहब। बोले पाप पुण्य कुछ नहीं होता, मजे करो बस जिंदगी में। और इसी भावना के आधार पर 99% लोग जीवन जी रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब जन्म हो रहा है तभी तो मृत्यु हो रही है। इसमें कोई बहुत गहरा सिद्धांत है समझने के लिए। और मृत्यु हो रही है तो जन्म हो रहा है। अब ये जन्म कौन ले रहा है, मृत्यु कौन हो रहा, किसकी हो रही है, ये हमें पढ़ा ही नहीं गया। चलो और थोड़ा गहराई में चलते हैं। आपको बचपन से KG1 प्ले ग्रुप से लेकर के आपको अभी तक B.Ed तक ये पढ़ाया गया कि ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा उंगली है, ये तुम्हारा बाल है, ये तुम्हारा नाखून है, ये तुम्हारा आंख है, ये तुम्हारा शरीर है। तुम कौन हो ये पढ़ाया गया? पढ़ा आपने? पता ही नहीं आपको। तो आज हम आपको ये पढ़ाएंगे कि तुम कौन हो। जिस दिन तुम्हें तुम समझ में आ जाएगा आप कौन हो, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर थोड़ा बुद्धि यहां एकाग्र रहा और ध्यान से विषय को समझा तो समझ पाओगे। संसार में 2 शब्द हैं, एक मैं और एक मेरा। मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? मैं से मेरा, बिल्कुल सही। मैं है तो मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा बैंक बैलेंस है। और अगर मैं नहीं है तो मेरा नाम की कोई चीज है? नहीं है। तो मैं और मेरा एक है या अलग अलग है? एक है।
थोड़ा बुद्धि खोल करके रखो भैया। मेरा मोबाइल, ये मोबाइल मेरा है, ठीक है? तो मोबाइल मेरा है तो क्या मैं मोबाइल हो गया? मेरा मोबाइल है, मेरी गाड़ी है तो गाड़ी में थोड़ी हो गया। मेरा मकान है तो मकान थोड़ी। मेरी पत्नी है, पत्नी अलग है, मैं अलग हूं, मैं थोड़ी पत्नी हो गया। एक कहां से हो गया? ध्यान पूरा इधर रखो। तो मैं और मेरा अलग अलग है। मैं से मेरा आता है, मेरा से मैं नहीं आता, ठीक है? अभी मुझे अगले प्रश्न का उत्तर दो। ये शरीर मैं है कि शरीर मेरा है? कुछ ने बोला मैं, कुछ ने बोला मेरा। कितने लोग बोलते हैं शरीर मैं? हाथ खड़ा करें। शरीर मैं नहीं है? हाँ देखो, आपके बीच में कितने ध्यान से बता रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। शरीर भी तो मैं है। और कितने लोग बोलते हैं शरीर मेरा है, और बकाया सब सर खुजला रहे हो, क्या मैं मेरा, समझ में नहीं आ रहा। शरीर मैं नहीं है, शरीर मेरा है। इसको समझिए। आप क्या बोलते हो? मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सर है, मेरे बाल हैं, मेरी नाक है, मेरी आंख है, मेरा पेट है। आप बोलते हो मैं शरीर हूं? कभी बोला जीवन में? तो शरीर मैं है कि मेरा है? शरीर मेरा है। तो मैं कौन है? हाँ। अब आत्मा कोई वो नहीं है मेरे अंदर आत्मा है, कुछ भी लोग बोलते हैं, बोले आत्मा अजर। आत्मा की ज्ञान की बात चलती है तो 4 सेंटेंस सुनने मिलते हैं और आत्मज्ञान खत्म हो जाता है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा सदा सदैव है, और उससे आगे बोले बकाया हम नहीं जानते। इतना ही था आत्मज्ञान। कृपया इसे व्यवहारिक समझिए, प्रैक्टिकल समझिए। आगे बढ़ते हैं। आप संसार में जो कुछ देखते हो किससे देखते हो? कौन देखता है? आप भी सोच रहे हो कहां फंस गए हैं। कोई बोल रहा मेरी आंख, कोई बोल रहा मैं, बोले आंख मैं। भैया आंख नहीं देखती है, मैं देखता है। हम क्या बोलते हैं? मैंने देखा तुम चोरी कर रहे। हम बोले आंख ने देखा तू चोरी कर रहा था। बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? मैंने देखा। तो देखने वाला कौन था? हाँ। सुनने वाला कौन है? कि कान है? कान माध्यम है। जैसे अगर यहां शीशा रखा हुआ है, ग्लास रखा है, और मैं इधर बैठा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? शीशा ने देखा, मैंने देखा। तो ये लेंस है, ये क्या है? शीशा है। इसके अंदर कौन है? मैं देखता है, ठीक है? मुंह से कौन बोलता है? मैं। कान से मैं सुनता है, आंख से मैं देखता है, ठीक है? आप लोग मरोगे कि हमेशा अमर रहोगे? उस पर ध्यान नहीं है किसी का। खैर, उस पर अभी ध्यान देना भी नहीं है। जीवन जीने पे ध्यान दो। तो मरोगे तो कैसा होगा? डेड बॉडी पड़ा होगा आपका, उसमें आंख होगा, कान होगा, मुंह होगा, सुन पाओगे, देख पाओगे, बोल पाओगे। क्यों? मैं चला गया, और ये मैं ही कुत्ता बनेगा, ये मैं ही छिपकली बनेगा, ये मैं ही कॉकरोच बनेगा, ये मैं ही प्रेत बनेगा, ये मैं ही देवता बनेगा, यही मैं पुनः मनुष्य बनेगा। किस आधार पर? उस पर तो आपका ध्यान ही नहीं है। कर्मों के आधार। कौन सा कर्म आपको कुत्ता बनाएगा पता है आपको? बोले पढ़ाया ही नहीं है। कौन सा कर्म आपको छिपकली बना देगा? अभी भले ही छिपकली से डर रहे हो, फिर आप छिपकली बने घूम रहे होगे। बोले ये तो पढ़ाई नहीं गया, ये तो पढ़ाई नहीं। बोले मैथोलॉजी है।
भैया 100% परफेक्ट साइंस है, पूर्ण विज्ञान है गीता का ज्ञान, पूर्ण विज्ञान। गीता का साधक ये जानता है कि ये मरने के बाद कौन बनेगा। अगर गीता को किसी ने गुरु चरणों में बैठ करके पढ़ा है तो गीता, देखिए वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट बिना गुरु की कृपा के आता ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट, हम कह रहे आपने केमिस्ट्री सीखा, फिजिक्स सीखा, किसी ने किसी टीचर की कृपा हुई तभी तो सीखा, खाली किताबों से सीख लेते। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये शरीर मेरा है और मैं कौन हूं? आत्मा। और आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी। एनर्जी हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो ये आत्मा को अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं उसकी चेतना के आधार पर। हमारे 2 शरीर हैं, एक स्थूल शरीर अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी से बना जिसे हम और आप देख पाते हैं, और एक इसके अंदर होता है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। कई बार कुछ लोगों का स्थूल शरीर बड़ा सुंदर हो सकता है ना, लेकिन सूक्ष्म शरीर अगर सुंदर नहीं है तो वो सुंदर है, उससे कोई संबंध रखना चाहेगा नहीं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, जिसका सूक्ष्म शरीर सुंदर होता है उसी का स्थूल शरीर सुंदर होता है। यह भी एक सिद्धांत है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। आप जैसा सोचोगे, जैसा मन होगा, जैसी बुद्धि होगी, जैसा अहंकार होगा, उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा? आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा। और इस जीवन में भी आप देखो, जितने बच्चे होते हैं उनके चेहरे सबके एक से होते हैं लगभग। फिर बच्चा जैसी प्रवृत्ति को धारण करता है वो सारे एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आने लगते हैं। जैसे आप जेल में जाओ, मर्डर करने वाले जो लोग हैं उनकी शक्लें ही डरावनी हो जाती हैं, होती है कि नहीं? अनुभव है, देखा, उनको देख करके ही आप उस फील कर सकते हो, वो अंदर की भावनाएं फेस पर आती हैं। और आप किसी संत साधु के पास जाओ, उसके पास देख करके उसके चेहरे पर आपको एक दिव्य तेज दिखता है, स्वाभाविक प्रसन्नता दिखती है। तो जो अंदर सोचते हैं वो आता है। तो ये सूक्ष्म शरीर कारण है स्थूल शरीर का, और ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर धारण कौन करता है? आत्मा। तो वास्तविकता में मैं कौन हूं? आत्मा। ये मेरी रियल पहचान है, ये मेरा सत्य परिचय है। हम जो अपनी पहचान, अपनी नाम, अपनी जाति से कर रहे हैं, या अपने लिंग से कि हम स्त्री या पुरुष, ये मेरी पहचान सही पहचान नहीं है। क्या आप नाम हो? मेरा प्रश्न है, क्या आप नाम हो? नाम किसका है? शरीर का। वेरी गुड। क्या आप जाति हो? उत्तर प्रदेश में तो जातियों पे बवाल होता है, और हमारे दिमाग में इतना गहराई से तथाकथित लीडरों ने घुसेड़ दिया है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, और हम उसी दृष्टिकोण से अपने को देखते हैं। लेकिन क्या हम जाति हैं? नहीं। फिर क्या हम पुरुष हैं? क्या पुरुष हैं? नहीं। क्या हम स्त्री हैं? नहीं। आप लोग कहां से आए? चलो और थोड़ा आपको एक यात्रा पे ले चलते हैं। आप आए कहां से? इस दुनिया में आसमान से टपके हो, प्रकट हुए हो? हाँ, तो कहां से आए? हाँ, वेरी गुड, मां के गर्भ से। तो मां के गर्भ में आप बचपन से थे जब मां छोटी सी थी, तो इसका मतलब मां के गर्भ में भी आप आए हो ना। जब मां के गर्भ में आए तब मटर के दाने थे हम सब, थे या नहीं थे? अब तो अल्ट्रासाउंड दिख रहा है। अब तो, पहले तो हमारी अल्ट्रासाउंड तो अभी 50-60 साल पहले आया। हमारी श्रीमद् भागवत में
हजारों साल पहले से लिखा हुआ है। तीसरा स्कंद आप पढ़ोगे, उसमें स्पष्ट वर्णन है, पहले हफ्ते में ये, दूसरे हफ्ते में ये, तीसरे हफ्ते में ये। तो जब हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी अमेरिका गए और वहां पर जाकर के उनको भागवत का उपदेश दे रहे थे, तो वहां के लोग दांतों तले उंगली दबा लिए, बोले हमको तो ये अल्ट्रासाउंड मशीन अभी आई तब पता चला, आप लोगों के ग्रंथों में तो हजारों साल पहले लिखा हुआ है। तो प्रभुपाद जी बोले ये माइथोलॉजी नहीं है, यही सत्य है, और तुम जो अभी नहीं समझ पाए हो वो भी इसमें लिखा हुआ है, उसे तुम आने वाले समय में समझोगे। तो हम लोग मां के गर्भ में क्या थे? मटर के दाने। तब ना स्त्री थे ना पुरुष थे, लेकिन मैं था। आत्मा थी कि नहीं थी? क्योंकि था तभी उसका विकास हुआ। जिन बच्चों की मृत्यु उस अवस्था में होती है उनका विकास नहीं होता। तो वो मटर के दाने को फिर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद उसका धीरे धीरे शेप आता है, उसमें 9 छिद्र उत्पन्न होते हैं। शास्त्र बताता है 9 द्वार। और 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 6 मुंह, 7 मल निष्कासन इंद्रिय और मूत्र निष्कासन इंद्रिय। 9 छिद्र उत्पन्न होते हैं। और फिर विकास होता है। फिर स्त्री या पुरुष के शरीर में व्यक्ति, जीवात्मा मां के गर्भ में शरीर लेता है। तो मैं हमेशा से स्त्री नहीं हूं, मैं हमेशा से पुरुष नहीं हूं। ये स्त्री और पुरुष का जो शरीर है ये मां के गर्भ में मिला है। उससे पहले ना मैं स्त्री था ना मैं पुरुष था, लेकिन मैं था। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था। तो जैसे मां के गर्भ में मैं बाहर से आया, ऐसे ही मैं शरीर से बाहर जाऊंगा। मैं जाएगा कि नहीं? मैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप में से कितने लोगों ने सुना है आपके घर में किसी का मृत्यु हुआ है? कोई ऐसा है जिसके घर में कोई मरा ना हो? तो जब दादाजी मरे तो क्या बोला गया? बेटा दादाजी चले गए। सुना है आपने? तो बच्चा पूछ सकता है कहां चले गए? बोले अभी हार्ट फेल हुआ और दादाजी चले गए। बोले नहीं, दादाजी तो ये पड़े हुए अभी बात कर रहे थे, अभी लेट गए। कहां चले गए दादाजी? बोले नहीं, दादाजी चले गए। तो दादा शरीर था या जो चला गया वो दादा था? हाँ, लेकिन जब तक शरीर में रहा तब तक अज्ञानता व मूर्खता व शरीर को ही दादा मानते रहे। तो ये शरीर मेरा है और मैं आत्मा हूं। ये शरीर आत्मा यानी मैं का घर है। जो आप लोगों के घर हैं अलग अलग स्थानों पर, वो किसके घर हैं? गोमती नगर में, राजाजीपुरम में, लखनऊ में, सुल्तानपुर में जो घर हैं वो किसके घर हैं? वो शरीर के घर हैं। मैं का घर नहीं है। मैं का घर कौन है? ये शरीर मैं का घर है। तो गीता में इसको बड़ा सरल करके एक्सप्लेन करके बताया गया। बहुत से लोग बोलते हैं, बोले देहांत हो गया फिर किसने देखा? अक्सर लोग बोलते हैं, बोले किसने देखा, क्या है क्या नहीं है, अगला जन्म है कि नहीं है। तो गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, देहनो अस्मिन्नथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मोह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो इसको समझाने के लिए समझाया गया। देहांत की बात होती है तो लोगों को समझ नहीं आता। मैं आपको बताता हूं, इसी जन्म में हमारे कई देहांत हो चुके हैं, लेकिन मैं वही का वही हूं। आप शैशवावस्था में थे, आपकी देह कैसी थी? और जब बाल्यावस्था में पहुंचे तो शैशवावस्था वाली देह का अंत हुआ कि नहीं हुआ?
अभी तो साइंस भी बताती है कि 7 साल में शरीर की सारी कोशिकाएं, पूरा शरीर चेंज हो जाता है। और शैशवावस्था, बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में आए तो बाल्यावस्था वाली देह का अंत हुआ कि नहीं हुआ? आप वही हो कि नहीं हो? अंत आपका हो रहा है कि देह का हो रहा है? और अभी किशोरावस्था में हो, वृद्धावस्था में जाओगे तो किशोरावस्था की देह का अंत होगा कि नहीं होगा? आपका अंत हो रहा है कि देह का अंत हो रहा है? और फाइनली जब ये शरीर रहने लायक नहीं रहेगा तो मैं इस शरीर को छोड़ करके प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार दूसरे शरीर में देहांतर कर जाऊंगा, इसको छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाऊंगा। तो इस जीवन में ही हमारी कितने देहांत हो चुके हैं। तो अब आप में से कुछ तर्कवादी कहेंगे अगर मुझे पिछला जन्म याद होता तो हम मानते, हमको तो याद नहीं है तो हम क्यों माने? ठीक बात है कि नहीं है? तो आप में से बताओ जरा, मां के गर्भ में कितने लोगों को याद है कि मां के गर्भ में आप मां के पेट पर लात मारते थे? याद है? तो इसका मतलब आप मां के गर्भ में थे ही नहीं, क्योंकि आपको तो याद नहीं है। अरे इतनी याद पर घमंड करने वाले जीवों, जरा हमें बताओ, आज के 6 दिन पहले दोपहर में 1:30 पर क्या कर रहे थे? तो बताना मुश्किल होगा, थोड़ा जोर डालना पड़ता है। 7 दिन पहले कौन सा दिन था? 1 बजे कहां था? और अगर मैं ये कहूं कि 1:30 पर क्या सोच रहे थे, तो कोई बता पाएगा? हाथ खड़ा करो। क्यों इतराते हो कि बहुत ज्ञानवान हो, बहुत बुद्धिमान हो? अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं हम, मानते बहुत बुद्धिमान है। तो कृपया समझिए, बहुत छोटी बुद्धि के साथ जीवन जियोगे तो पशु से ज्यादा अच्छा जीवन नहीं जी पाओगे। और बुरा मत मानना, हम लोग पशुवत जीवन जी रहे हैं। एक पशु क्या करता है? खाता है, सोता है, सुरक्षा करता है, संतान उत्पत्ति करता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, 4 कार्य। और हम लोग 24 घंटे क्या सोच रहे हैं? केवल ये 4 कार्य, बस। 5वां कोई विषय नहीं हमारे पास। कहां से मनुष्य हैं? तो मनुष्य जीवन मिला है अपने को जानने के लिए। तो अगर हम गाइडेंस में गीता पढ़ेंगे, क्रमबद्ध तरीके से उसको समझेंगे, तो उसको समझ पाएंगे। आधे 1 घंटे में कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता। मैं केवल आपको जगाने की कोशिश कर रहा था, ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जितना आप समझ रहे हो उससे ऊपर बहुत कुछ है जिसे आपने अभी तक समझा ही नहीं है। और 99% लोग इस संसार से उस सत्य को समझे बिना ही शरीर छोड़ करके चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। क्योंकि जब फिजिक्स को समझने की बारी आती है तब हम लोग पूरी बुद्धि खोल लेते हैं। नहीं नहीं, क्रम से पढ़ो, शुरुआत से पढ़ो, पहले शुरुआत की बुक्स लाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तुम्हारा बेस ही मजबूत नहीं है, तुम क्या फिजिक्स समझोगे? और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, एक टीचर से पढ़ते हैं, उसकी गाइडेंस में पढ़ते हैं। वो टीचर आपको 100 बार काटता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बताओ जरा, तुम्हें अध्यात्म में कितने लोगों ने काटा है? जो समझो सो समझो, जो मानो सो मानो, जो बोलो सो बोलो, जो पढ़ो सो पढ़ो, जो सुनो सो सुनो। कहीं से सुनो, कहीं से पढ़ो, कहीं से कुछ भी करो, बाद में आध्यात्मिक खिचड़ी बनाओ जिसमें दाल चावल है ही नहीं। ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है और उस पर हम बोलते हैं हम आध्यात्मिक हैं। तो जब हमें पता ही नहीं है, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं। ये समझना बहुत आवश्यक। कृपया समझिए, ये एक शिक्षा है। जैसे मटेरियल एजुकेशन है वैसे ही स्पिरिचुअल एजुकेशन है। जब आप मटेरियल एजुकेशन मास्टर से लेते हो तो स्पिरिचुअल एजुकेशन भी आपको स्पिरिचुअल मास्टर से लेनी होगी।
जैसे मटेरियल एजुकेशन में आपका सिलेबस है, आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके बुक्स हैं, इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी ग्रंथ हैं। कुछ भी करना आध्यात्मिकता नहीं है। पढ़ना, समझना, जानना, नोट्स बनाना, कॉपी चेक कराना, सही गलत को समझना, विचार करना, उसको आत्मसात करना, उस पर चलना, ये आध्यात्मिकता है। पूजा पाठ कर्मकांड अलग है और आध्यात्मिक चेतना अलग है। हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन कब, जब किसी को आध्यात्मिक ज्ञान हो तो उसको समझ आता है। अदरवाइज 99% लोगों ने तो ईश्वर को मानना ही छोड़ दिया, और खास करके मंदिर और घर में जो मंदिर होते हैं उन पर तो कतई फेथ नहीं है। बोले भगवान, कहां भगवान है? ये मूर्ति रखी है, भगवान है? बोले हमने भोग लगाया, वो रोटी चूहा लेके चला गया। बोले भगवान अपनी रोटी की रक्षा कर नहीं पा रहे, हमारी क्या करेंगे? बोले क्या तमाशा है? कुछ भी, क्योंकि हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, हमने कुछ समझा ही नहीं है। लेकिन प्रत्येक जो हमारे आचार्य हुए हैं, जिन्होंने इतने भव्य भव्य मंदिरों के निर्माण किए हैं, आप अगर जाते हैं तो आज देखते हैं जाकर के, आप देखते रह जाते हैं। इतना विशाल मंदिर, इतने सुंदर विग्रह, वो मूर्ख नहीं थे, उनके पास बड़ा गहरा ज्ञान था। हम लोग मूर्ख हैं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो है क्या, वो क्या था। लेकिन अगर हम गुरुजनों की शरण में जाएंगे तो जान पाएंगे क्या है वास्तविकता। तो कृपया मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि आप आने वाले समय में भारत के भविष्य के निर्माता होंगे, क्योंकि शिक्षक ही युवाओं को दिशा देता है। और अगर शिक्षक ही मूर्ख है तो शिक्षा कैसी होगी? तो इसलिए हम लोगों को सनातन शिक्षा। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगा, कई बार हम कॉलेज में अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, बोले नहीं 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 नहीं, देखो धार्मिक पक्ष की बात नहीं करना जी, बिल्कुल। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं। तो मैं पूछता हूं कि भैया बताओ मूर्खानंद, कि ये हिंदू मुस्लिम ईसाई शिक्षा भी होती है क्या? ज्ञान हिंदू मुस्लिम होता है? और जिस गीता की बात मैं कर रहा हूं, वो गीता का ज्ञान कब दिया गया था पता है आपको? आप में से किसी को पता है? अर्जुन को भगवान ने कब ज्ञान दिया था? कितने साल पहले? वेरी गुड, 5000 साल पहले। ठीक है ना? 5000 साल पहले दुनिया में कोई मुसलमान था? 1400 साल पहले मुस्लिम आए। 2000 साल पहले कोई ईसाई था? 500 साल पहले कोई सरदार था? कहां से आए? वो गीता से ही आए। कृपया समझिए, सही बात को सही तरीके से रखा जाए और बुद्धिजीवी बनकर के उसे समझा जाए और उसको बताया जाए लोगों को। हिंदू के शरीर में भी वही रक्त है, मुस्लिम के शरीर में भी वही रक्त है, ईसाई के शरीर में भी वही रक्त है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये वैर के लिए नहीं है, वैर दूर करने के लिए है। जब ज्ञान होता है तो वैर दूर होता है। जब संकीर्णता रहती है तो कुछ भी समझते हैं। और तथाकथित लोग इन धर्म ग्रंथों की अलग अलग व्याख्या करके, आम मूर्ख तो लोग वैसे ही हैं, उन्हें भटका रहे हैं, घुमा रहे हैं। लेकिन अगर आप समझें कि कोई भेद नहीं है, तो अगर हम इस ज्ञान को सही तरीके से लेंगे तो सबसे पहले मेरा भला होगा कि मैं सत्य को जान पाऊंगा। और सत्य जानोगे तो क्या होगा? आपका मन पवित्र होगा। और मन पवित्र होगा तो आपको पता क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। ईमानदारी से बताओ, अभी हम 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, कितने लोगों को विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है? मैंने कुछ आपको दिया? कोई भौतिक वस्तु दी, कोई रुपया दिया, कोई मर्सिडीज की चाबी दी, कोई बंगले की चाबी दी? नहीं दिया। मैंने केवल आपको सत्य दिया।
और उस सत्य को सुनने मात्र से आपको एक दिव्य अनुभूति हो रही है, जिस आनंद को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन एक विशेष हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, हम अपने को हल्का महसूस कर रहे हैं। हम व्यर्थ की टेंशनों में परेशान, ये शुगर बीपी टेंशन के कारण है और कुछ नहीं है, ये मानसिक गंदगी के कारण है। ये मानसिक गंदगी अगर ठीक हो जाए, ये रोग नाम की चीज ही नहीं रहेंगी। लेकिन हम लोगों ने अपना जीवन जटिल बना लिया है, अब समझना नहीं चाहते हैं। ईमानदारी से बताना, आप लोग, आप में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? सच बताना, ईमान, जो सच बोले। ठीक है, अभी हम कल से बोले कि सच को सुखी होने के लिए आपको 4 घंटे रोज समय देना पड़ेगा। कितने लोग देंगे ईमानदारी? अब हाथ खड़ा करो। आप किसी के पास टाइम नहीं है। बोले हम सुखी होना चाहते हैं अपनी गंदी मानसिकता के अनुसार। हम सुखी तो होंगे लेकिन अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, अपना दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे। तो दृष्टिकोण नहीं बदलोगे तो तुम्हें भगवान भी सुखी नहीं करते। साक्षात भगवान सामने आएंगे ना, तो कितने लोगों को लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे? मूर्ति वाला नहीं, साक्षात भगवान प्रकट हो जाएं तो लगता है आपको हाँ, फिर तो काम बन जाएगा। है? हाँ, बिल्कुल सही। पहले तो यही यकीन नहीं करेंगे भगवान है, और जब यही यकीन नहीं होगा तो वो कुछ कहेंगे तो हम सुनेंगे नहीं और मानेंगे नहीं। तो भगवान जानते हैं ना कि हम लोग कितने बड़े ढूंढते हैं, इसीलिए तो हमारे सामने आते नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं, बोले द्वापर युग में आ जाते थे भगवान, तुरंत पुकारते थे, आ जाते थे। अरे उन्हें विश्वास था इसलिए आते थे। अभी जानते हैं कि हम जाएंगे तो कहेंगे 10 रुपया टटोलेंगे। बोले मुकुट सही है कि नहीं है, ये मोरपंख असली है, ये कौन कहां से क्या पहन के आ गया। तो असली स्थिति हमारी यही है। और मैं आपको एक बात बोलता हूं, हम अपने आप को उतना नहीं जानते जितना हमें भगवान और गुरु जानते हैं। हमें नहीं पता कि हम कितने बड़े मूर्ख हैं, लेकिन भगवान जानते हैं, गुरु जानते हैं। तो कृपया, मनुष्य जीवन मिला है सत्य शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, केवल माइथोलॉजी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए नहीं, रियल एजुकेशन। और वो रियल एजुकेशन है श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में, केवल 2 ग्रंथ। और इन 2 ग्रंथों को भी गाइडेंस में पढ़ना, वरना कुछ का कुछ पढ़ेंगे, कुछ का कुछ समझेंगे। और आजकल देख रहे हो टीवी पर रोज डिबेट चल रही है, बोले ये बदलो, ये हटाओ, इसको निकालो, इसको घुसेड़ो, इसको करो। क्या शास्त्र में जो चीजें लिखी हैं वो सही हैं, शास्त्र सही हैं, हमारी सोच सही नहीं है। अभी आप बताओ, हम लोग 1 घंटे में केवल अपनी सोच को ही तो समझे, और बार बार गलत हुए कि नहीं हुए? तो हम उन आचार्यों की बातों को कैसे समझ जाएंगे? कुछ शब्दों को लेकर के हम झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वास्तविकता में कोई कुछ नहीं कर रहा। ये तथाकथित लोग केवल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं है। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक सरल और एक सरल को कंफ्यूज करने वाले। और ज्यादातर लोग सरल हैं, लेकिन जो कंफ्यूज करने वाले लोग हैं वो सरल लोगों को कंफ्यूज करते हैं और उनको कंफ्यूज करके अपने कुछ निजी हित साधते हैं। ये जितने चर्चाएं चल रही हैं, इनसे पूछो जाकर के कि क्या ये वेदों का अध्ययन करते हैं, क्या शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्या उसके आधार पर जीवन जीते हैं? कोई मतलब नहीं है। तो कृपया समझिए, हमें एक सच्चा सिपाही बनना है, हमें एक सच्चा इंसान बनना है, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके। और अगर हम सच्चे बनेंगे तो हम किसी और पर एहसान नहीं करेंगे, हम सुखी हो जाएंगे, हम आनंदित हो जाएंगे, हम प्रसन्न हो जाएंगे, और हमारे संपर्क में फिर जो आएगा वो सुखी हो जाएगा। अभी हम लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी क्या होता है, हर व्यक्ति अपने आप को बढ़िया कपड़े, अच्छा सा मेकअप करके दिखाता है, तो लोग मेरे पास बड़ा सुख है, और जब पास जाते हैं तो पता चलता है कितना फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि जिसका मन ही ठीक नहीं है
जिसके पास खुद ही सुख नहीं है वो सुख देगा कहां से? भाई जो चीज आपके पास होगी वही तो दोगे। तो आनंद लेने के लिए सत्य को समझना, कृपया आध्यात्मिक शिक्षा को समझिए। जैसे इसको मैं एक बात बोलकर के विराम देना चाहूंगा कि जैसे भौतिक जगत में भौतिक शिक्षा नहीं लोगे तो भौतिक सुख नहीं ले पाओगे। मानते हो आप? इस भौतिक जगत में अगर आपने भौतिक शिक्षा नहीं ली तो आप संसार के जो भौतिक सुख हैं उनसे वंचित रह जाओगे। रहोगे कि नहीं रहोगे? जितनी अच्छी शिक्षा है, उतनी अच्छी पोस्ट है, उतनी अच्छी सैलरी है, उतना अच्छा पद है, उतना अच्छा नाम है, उतना अच्छा यश है। इसी प्रकार से अगर आपने आध्यात्मिक शिक्षा नहीं ली तो आप असली सुख से वंचित हो जाओगे, आप आंतरिक सुख से वंचित हो जाओगे। और बाह्य सुख सुख नहीं होता, आंतरिक सुख ही सुख होता है। इसीलिए मैं एक बात बोलता हूं कि भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी आनंद में हो सकता है और अरबपति से अरबपति व्यक्ति भी आनंद में हो सकता है। आनंद के लिए भिखारी या अरबपति होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जो भिखारी होते हैं वो अरबपति बनने की कोशिश करते हैं, बोले नहीं नहीं अभी प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम है, हाँ गीता हम भी पढ़ेंगे, हम भी आज सत्संग करेंगे, अभी बहुत प्रॉब्लम, सब चीजें ठीक कर लें, फिर यही करना है और करना क्या है। और जो पैसे वाला वो सोचता अरे प्रभु जी हम इतने फंस गए हैं, यहाँ होटल खोल लिया, वहां खोल लिया, यहाँ ये कर लिया, वो कर लिया, थोड़ा इन सबको थोड़ा सेट कर दें, बिल्कुल हम तो आम जीवन सब बच्चों को सौंपते हैं, हम खाली होना चाहते हैं बिल्कुल, तब गीता पढ़ेंगे। और लेकिन दोनों मूर्ख मर जाएंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। तो हम खुद ही नहीं सुखी होना चाहते। अगर आप स्वयं में सुखी नहीं होना चाहते हो फिर तुम्हें कोई सुखी कर सकता है? आप हाथ उठाने के लिए तो सुखी होना चाहते हो, लेकिन सुखी होने के लिए जो करना है वो नहीं करना चाहते हो, तो कैसे काम बनेगा बताओ आप? तो कृपया इसे समझिए। और कुछ नहीं करते हो तो केवल इतना कर लो, हमें मालूम है कलयुग में जीव मंद सुमंद मतिया है, बड़ा आलसी है, वो घर से उठना नहीं चाहता, निकलना नहीं चाहता। उसका बस चले तो वो ये कहे कि हमारे लिए भोजन बनाओ, फिर मेरा मुंह खोलो, फिर तोड़ो, फिर डालो और वो अंदर ढकेल दो, पेट में भी चला जाए, बोले मुझे चबाना वाना कुछ नहीं पड़े। तो ये संसार की मानसिकता को जानकर के ये भी प्रयास कर रहे हैं कि एवरी संडे 7:30 बजे गीता का ऑनलाइन जूम और यूट्यूब के माध्यम से एक एक श्लोक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो कृपया पढ़िए, आप रजाई में बैठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, 1 घंटा दीजिए। एक सिद्धांत है, आंदोलन बिना नारों के नहीं होते, होते हैं। एक आजादी का आंदोलन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस हुए थे, उन्होंने क्या नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अभी भी वर्तमान समय में पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की कृपा से एक आंदोलन चल रहा है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन। और इस आंदोलन में मैंने एक नारा दिया है, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें आनंद दूंगा। आपने अभी 1 घंटा दिया मुझे और आप सबने हाथ खड़ा किया कि मुझे आनंद मिला। तो अगर आनंद चाहते हो तो मुझे 1 घंटे की भिक्षा देनी होगी एवरी संडे 7:30 बजे से 8:30 बजे। कहीं भी रहो, भारत में रहो, विश्व में रहो, उस क्लास में यूएस से लोग अटेंड करते हैं, दुबई से अटेंड करते हैं, भारत से जगह जगह से लोग अटेंड करते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको कोई भी सिखा सकता है। आपके अंदर सीखने की प्यास होनी चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ाया जा सकता है, अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो फिर आपको कोई पढ़ा सकता है? तो कृपया समझिए, आध्यात्मिक शिक्षा को पढ़ने के लिए गंभीर होइए, इससे आपके जीवन में पूर्णता आएगी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का आप सबका आभार अपना कीमती समय देने के लिए। और विशेष रूप से हमें बड़ा आनंद आ रहा है कि आप लोगों की बागडोर कुशल हाथों में है, क्योंकि पद में शक्ति होती है, डिसीजन व्यक्तित्व लेता है। तो प्रधानाचार्य के पद पर शक्ति है, लेकिन उस शक्ति पर बैठा हुआ जो पवित्र जीवात्मा है, पवित्र भाव का रखने वाला जीव है, वो अपनी उस शक्ति का सदुपयोग करके हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है, और अपनी उसी शक्ति का दुरुपयोग करके हजारों लाखों लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप सुरक्षित हाथों में हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।